हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में 20 एमसीक्यू करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए भाई, ये है पीपीएफ। पीपीएफ से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 20 एमसीक्यू, पीपीएफ भी बोल सकते हैं इसको और पीपीसी भी इसको कहा जा सकता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, कह रहा है आपसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज जर्नली, ये बार बार कह रहा हूं, फ्रंटियर की जगह आप कर्व वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। CURVE, कर्व वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो भाई पीपीसी कैसा होता है, जनरली कैसा होता है भाई, वो कॉनकेव होता है। क्या शेप होती है कॉनकेव की, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और ये है पीपीएफ की शेप, कॉनकेव, दैट इज कॉनकेव। कॉनकेव शेप का होता है, तो कॉनकेव शेप लिख दिया हमने। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी कि जो सही है वो बताना है, ट्रू बताना है, जो सही है वो बताना है पीपीसी के बारे में। तो क्या सही है भाई, ये बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है पीपीसी की। ठीक है, तो यहां तक तो डेफिनेशन सबकी सही है। वेगेस कॉम्बिनेशन टू गुड्स, वेगेस कॉम्बिनेशन टू गुड्स, वेगेस कॉम्बिनेशन टू गुड्स, वेगेस कॉम्बिनेशन टू गुड्स, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि कॉम्बिनेशन दिखाता है। उसके बाद कह रहा है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, नहीं भाई, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाता ये। इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अ गिवन बजट, ये सी में लिखा है बजट, बजट भी नहीं दिखाता भाई ये। डी में लिखा है इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन टाइम, नहीं भैया, टाइम का कोई रिलेशन नहीं है इससे, टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, बजट का भी कोई रिलेशन नहीं है, और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का भी कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, जो कि इकोनॉमी में एक गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको दिखाता है। तो ये डेफिनेशन थी, मैंने करा दिया है, ये डेफिनेशन ही पीपीसी की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है, आप चाहे तो यहां से डेफिनेशन भी कर सकते हैं, डेफिनेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट एन अजम्पशन, देखो नॉट बोला है, जो अजम्पशन नहीं है पीपीसी की वो बताना है, नॉट एन अजम्पशन ऑफ पीपीसी। तो देखो, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, ये बात तो सही है जी, हम अज्यूम करते हैं कि रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज फिक्स होते हैं, ये भी हम अज्यूम करते हैं, ये बात भी सही है। देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बात भी सही है कि हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हम कांस्टेंट बोलते हैं ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, ये बात भी सही है। रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, ये बात गलत साबित होती है क्योंकि इक्वली एफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो एक गुड बनाने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, दूसरा गुड बनाने में कम एफिशिएंट होते हैं। इसलिए ये वाली बात गलत है, इसलिए यही सही आंसर होगा, क्योंकि नॉट बताना है कि जो नहीं है अजम्पशन वो बतानी है, तो ये वाली अजम्पशन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे इन विच सिचुएशन पीपीसी कैन बी स्ट्रेट लाइन, पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होगी। तो पहले पीपीसी बनाते हैं बेटा, ये देखिए, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, और ये बन गया आपका पीपीसी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पीपीसी बन गया आपका। ठीक है, ये कब होता है, जब व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट, यहां पे एमआरटी की जगह हम एमओसी भी लिख सकते हैं, एमओसी और एमआरटी का एक ही मतलब होता है, यहां एमओसी भी लिखा जा सकता है, दोनों का एक ही मतलब है, एमओसी कहो या एमआरटी कहो, दोनों का एक ही मतलब है। और स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब एमओसी और एमओसी कांस्टेंट कब होती है, जब जितना सेक्रीफाइस किया है उतना ही गेन हो रहा हो, यानी कि सेक्रीफाइस जितना हम कर रहे हैं उतना ही हमें गेन हो रहा हो, जितना सेक्रीफाइस उतना ही गेन हो रहा हो, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन पीपीएफ, या एमओसी कांस्टेंट होती है या एमआरटी कांस्टेंट होती है। एमओसी और एमआरटी का एक ही मतलब है, एमओसी कह लो या इसको एमआरटी कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए 5 करते हैं।
कह रहा है पीपीएफ इज कॉनकेव। पीपीएफ कॉनकेव होता है, कब होता है पीपीएफ कॉनकेव? जब आपकी एमओसी या एमआरटी इंक्रीजिंग हो। ए आंसर होगा इसका। एक बार जरा करके दिखाते हैं। ऐसे किया, ऐसे किया, ये बनाया कॉनकेव, दैट इज कॉनकेव, ये कॉनकेव है बेटा। और ये तब होता है जब सैक्रिफाइस ज्यादा होता है, सैक्रिफाइस ज्यादा है, गेन कम हो रहा है, उस सिचुएशन में ये कॉनकेव होगा। और कॉनकेव होगा तो एमओसी इंक्रीजिंग होगी, या एमआरटी कह लो या एमओसी कह लो, एक ही बात है, मैंने बता दिया। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकी फुल फॉर्म है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहा है एन इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीएफ व्हेन देयर इज, यानी कि 6 कह रहा है कि इकोनॉमी पीपीएफ पर ऑपरेट करेगी कब? अभी बताते पीपीएफ का मतलब क्या है। ऑपरेट मतलब उसके ऊपर ऑपरेट करने का मतलब क्या है, अभी बताता हूं। तो ये हमने बनाया पीपीएफ, ये बना दिया कॉनकेव पीपीएफ। ठीक है, अब यहां पे बेटा पॉइंट लेते हैं हम, जरा देखो पॉइंट ले रहे हैं। ये पॉइंट लिया ए, ये पॉइंट लिया बी, और ये पॉइंट लिया सी। अगर पीपीएफ के ऊपर पॉइंट बन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये आ गया, ए ऑप्शन होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए पीपीसी के ऊपर पॉइंट बनेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है अ पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ इंडिकेट। आउटसाइड कैसे बनेगा, देखो बनाते हैं जरा एक बार। आउटसाइड कैसे बनेगा, ये पीपीएफ बनाया हमने, तो इसके ऊपर पॉइंट है ए, इसके ऊपर है बी, और इसके ऊपर है सी। ये तो इसके ऊपर हो गए। आउटसाइड ये बन गया, डी पॉइंट बना दिया आउटसाइड, तो ये आउटसाइड है। इस आउटसाइड का मतलब ये है कि इकोनॉमी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती, इकोनॉमी डी पॉइंट तक नहीं पहुंच सकती, वो पॉइंट हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमी की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डी पॉइंट तक पहुंच जाए। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल का मतलब क्या हो गया, जो हमें नहीं मिल सकता। अनगेटेबल, अनगेटेबल जो प्राप्त नहीं हो सकता, जो प्राप्त नहीं हो सकता। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू, ये नॉट लिखा है यहां पे, नॉट लीड टू शिफ्ट इन पीपीसी या पीपीएफ। पीपीएफ बोलो या पीपीसी बोलो, बात एक ही है। तो शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा, तो नॉट वाला बताना है। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में इससे तो हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल रिजर्व, तो नए रिसोर्सेज मिल गए हैं, न्यू रिसोर्सेज मिल गए हैं, इससे न्यू रिसोर्सेज मिल गए, तो इससे भी पीपीएफ हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी देखते हैं जरा, अभी तो इसकी चर्चा करेंगे, पहले नीचे वाला देख लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, भाई हां इससे भी होगा, इससे क्या अंदर हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, शिफ्ट तो होगा लेकिन लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, इन दोनों से राइट वर्ड होगा, तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इसका आंसर होगा। इससे पीपीएफ शिफ्ट, देखो नॉट लिखा है ना, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि पीपीएफ शिफ्ट नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट से, क्योंकि वो अजम्पशन पे चलता है कि सभी लोगों को पूरा रोजगार मिला हुआ है, उस अजम्पशन पे काम करता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बेटा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। 9 कह रहा है व्हाट विल हैपन टू पीपीएफ इफ देयर इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, नई टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो पीपीएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ऐसे किया, ऐसे किया, ये हमने बनाया पीपीएफ, यहां लिख लिया गुड एक्स, यहां लिख लिया गुड वाई। जीरो एक्स और वाई हमने यहां लिख लिया, ठीक है। अब अपग्रेडेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो भैया पीपीएफ शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड, पीपीएफ जो है आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे। ये अपग्रेडेशन के केस में ऐसे हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है जी। तो देखो ये लिखा राइट वर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ, तो ये हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ पीपीएफ। तो अजम्पशन क्या है, जो अजम्पशन है वो बतानी है, पीपीसी की अजम्पशन बतानी है आपको, ठीक है। जो है वो बताना है, जो नहीं है वो नहीं बताना। तो रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, ये गलत है भैया, रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होते हैं इसमें। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वल एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, हाँ भाई ये बात तो सही है। रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, ये बात गलत है जी। रिसोर्सेज अवेलेबल आर नॉट फिक्स, ये बात भी गलत है, फिक्स होते हैं। तो जो है वो बताना है, इसका आंसर होगा बी, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, है ना। ये बात हम मानते हैं ना कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ेगा, गेन कम होगा। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कह रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज, अभी क्या होता है इसको थोड़ा बनाते हैं। ऐसे किया हमने, ऐसे किया हमने, 0xy किया हमने, ये हमने पीपीएफ बना लिया जी, ये पीपीएफ है, ये आपका गुड एक्स है, ये आपका गुड वाई है। तो देखिए पीपीएफ डाउनवर्ड भी बन रहा है, कॉनकेव भी बन रहा है, तो डाउनवर्ड भी है, कॉनकेव भी है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, सी आंसर होगा, क्योंकि पीपीएफ डाउनवर्ड भी है और कॉनकेव भी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट विल लीड टू। इंडियन गवर्नमेंट ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, पीपीएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई पीपीएफ पहले बना लेते हैं, बनाना जरूरी है समझाने के लिए। 0xy ये बन गया आपका पीपीएफ, ये बन गया गुड एक्स, ये बन गया गुड वाई। तो देखो अगर फिट इंडिया मूवमेंट यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि स्किल बढ़ जाएगी वर्कर्स की, स्किल ऑफ वर्कर विल इंप्रूव, है ना भाई। फिट रहेंगे वो, उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो स्किल इंप्रूव हो जाएगी, स्किल ऑफ वर्कर्स विल इंप्रूव, स्किल उनकी इंप्रूव हो जाएगी, और जब स्किल इसकी इंप्रूव हो जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो पीपीएफ राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा बेटा, राइट वर्ड शिफ्ट। ये देखो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, पीपीएफ राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, राइट वर्ड शिफ्ट। फिट इंडिया मूवमेंट से बी पॉइंट बनेगा, राइट वर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है आपसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, वो क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कैसा स्लोप कैसा होता है उसका। स्लोप का मतलब वो शेप की बात कर रहा है आपसे, शेप की ही बात कर रहा है। तो देखो कैसा होता है, अभी हमने बनाया, इतनी बार हम बना ही रहे हैं, लगातार बना रहे हैं पीपीएफ। 0xy ये पीपीएफ बनता है, तो बेटा वो कॉनकेव होता है, क्या होता है, कॉनकेव। तो उसका स्लोप जो होगा वो कॉनकेव होगा, कॉनकेव टू द ओरिजिन, सी आंसर होगा इसका, सी आंसर होगा इसका, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव बना रहा है वो। स्लोप और शेप का एक ही मतलब है। ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, कह रहा है व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन पीपीएफ, अगर वो पीपीएफ के ऊपर ऑपरेट कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो पोटेंशियल के बराबर है, इकोनॉमी अपने फुल पोटेंशियल पर काम कर रही है।
तो इसका आंसर होगा बी, पोटेंशियल आउटपुट इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बेटा बहुत सिंपल है। ऑन द मतलब ये कह रहा है कि ऑन द पीपीसी का मतलब ये है कि इकोनॉमी अपने फुल पोटेंशियल पर काम कर रही है, तो पोटेंशियल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इंक्रीज या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है। तो जब रिसोर्सेज की ग्रोथ हो जाएगी, रिसोर्सेज हमारे बढ़ जाएंगे, तो पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बेटा। ये पीपीएफ हमने बनाया, ये देखिए राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। तो ग्रोथ का मतलब ये कि रिसोर्सेज बढ़ गए हैं आपके, जो रिसोर्सेज बढ़ गए तो पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट टू द राइट, ए आंसर होगा इसका, शिफ्ट टू द राइट। चलिए आगे चलते हैं। कॉनकेविटी ऑफ पीपीसी इंप्लाइज, कॉनकेविटी का क्या मतलब है, देखो कॉनकेव है ना पीपीएफ, देखो ऐसे किया हमने, बार बार बना रहे हैं इसको, ये कॉनकेव पीपीसी है। बनाना सीख लो, बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसका। और ये गुड एक्स गुड वाई जरूर लिखते हैं, गुड एक्स गुड वाई। ये कॉनकेव है, क्या है ये, कॉनकेव। और कॉनकेव कब होता है ये, जब सेक्रीफाइस ज्यादा हो, सेक्रीफाइस ज्यादा हो और गेन कम हो। और ऐसी सिचुएशन में हमारी एमओसी जो होती है, एमओसी जो होती है वो इंक्रीजिंग होती है। ठीक है, और एमओसी स्लोप को मेजर करती है, एमओसी मेजर्स द स्लोप, मेजर्स द स्लोप, यही स्लोप को मेजर करती है। तो स्लोप जो है, एमओसी जो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग स्लोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग स्लोप। ये आंसर होगा, स्लोप का मतलब है एमओसी, तो इंक्रीजिंग एमओसी होगी, इंक्रीजिंग स्लोप होगा, तभी कॉनकेव बनेगा ये। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कह रहा है द शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। भाई ये किस कर्व का नाम है, ये कौन सा कर्व होता है, दरअसल ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ही पीपीसी होता है, इसी को ही पीपीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी शेप जो है वो चेंज किससे होती है, तो भाई अभी भी कराया है, एमओसी से होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी कह लो या इसको एमआरटी कह लो, एक ही बात है। एमओसी और एमआरटी से ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की शेप डिसाइड, मतलब ये शेप डिसाइड करती है पीपीसी की, और पीपीसी को ही पीपीएफ और पीपीसी बोलते हैं, तो एमओसी इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं बेटा। 18 कह रहा है व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू गिवन टेक्नोलॉजी, मतलब गिवन का मतलब कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो एमआरटी है उसका क्या होगा, एमआरटी का क्या होगा, एमआरटी एमओसी का एक ही मतलब है, उसका क्या होगा अगर रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं एक यूज से दूसरी यूज की तरफ। तो जाहिर सी बात है, जब हम शिफ्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो रिसोर्स नंबर 2 पे गया है, 1 से शिफ्ट होकर नंबर 2 पे जो लोग काम करने गए हैं वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, तो प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और प्रोडक्शन डिक्रीज होगा का मतलब हमें सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस ज्यादा होगा, गेन कम होगा। और जब भी सेक्रीफाइस ज्यादा होता है तो एमओसी या एमआरटी, जो भी इसको कह लो आप, वो इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। एमओसी एमआरटी क्या करते हैं, इंक्रीज करती है जब भी हम ऐसे शिफ्ट करते हैं रिसोर्सेज को। तो इसका आंसर होगा ए, इंक्रीज। एमओसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, एमआरटी कह लो या एमओसी कह लो, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है 19, आंसर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। अच्छा डायग्राम मैं बना देता हूं, यहां पे डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम बनाते, देखो बेटा सबका एक ही डायग्राम बनेगा, ऐसे किया ऐसे किया
0xy किया, ये हमने बना दिया पीपीएफ। यहां लिख दिया गुड एक्स, जिसको गन भी कह सकते हैं, बट यहां बटर आता है, गुड एक्स और गुड वाई, दो गुड कोई भी ले लो आप, ठीक है जी। ये पीपीएफ बन गया हमारा। अब वही कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स इस पे हमें करने पड़ेंगे, तो देखो हम पॉइंट्स पे करते हैं। तो ए बी सी डी ई पॉइंट है, मैं देख रहा हूं ग्राफ में लिखा हुआ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और बिल्कुल इस किनारे पे ये ई पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा नीचे है आपका एफ पॉइंट पीपीसी के अंदर, और बाहर है आपका जी पॉइंट, ठीक है भाई, ये आपका पीपीएफ हो गया। अब इस पीपीएफ की हेल्प से, देखो यहां लिखा हुआ है ना, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, इस डायग्राम की हेल्प से बताना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिप्रेजेंट अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो बेटा जब रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं होता तो पीपीसी के अंदर पॉइंट बनता है, तो एफ पॉइंट इसका आंसर होगा। आंसर होगा डी, एफ पॉइंट इसका आंसर है, क्योंकि इनसाइड पीपीसी बन रहा है। इनसाइड का मतलब पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट द फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुलर का मतलब पूरा इस्तेमाल हो रहा है, तो पूरा इस्तेमाल कहां हो रहा है भाई, देखो पूरा इस्तेमाल ए पर हो रहा है, बी पर हो रहा है, सी पर हो रहा है, डी पे हो रहा है, ई पे हो रहा है, इन पर पूरा इस्तेमाल हो रहा है। रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है इन पॉइंट्स पर। तो यहां पे देखिए इसमें बी पॉइंट ही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर होगा इसका ए, बी पॉइंट, पूरा इस्तेमाल हो रहा है बी पॉइंट पर। चलिए अगला पॉइंट है आपका विच ऑफ द पॉइंट शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। देखो अनअटेनेबल मतलब जो हमें नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, अनगेटेबल, अनगेटेबल या अनअचीवेबल बोल सकते हो। तो देखो दोबारा से हम ग्राफ देखते हैं एक बार। जो हमें नहीं मिल सकता बेटा वो पॉइंट ई, ये जी पॉइंट है, सॉरी बेटा जी पॉइंट है जो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पीपीसी के आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ पीपीसी। तो जो पॉइंट आउटसाइड है वो हमें नहीं मिल सकता, तो जी पॉइंट हमें नहीं मिल सकता, तो इसका आंसर होगा जी। अनअटेनेबल लिखा है ना ये, इसका आंसर होगा जी, यानी कि सी पॉइंट इसका आंसर होगा, जी लिखा है ना ये। चलिए बेटा आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें बताना है। तो कह रहा है इन द गिवन फिगर द मूवमेंट ऑन पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी शोज। अब ये बताना क्या है, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका। ग्राफ क्या कहते हैं इसको बनाते हैं, देखो यहां बनाते हैं ग्राफ इसका। ऐसे किया, ऐसे किया, 0xy किया, y किया, ये बना लिया यहां पे हमने पीपीएफ, ये हो जाएगा गुड x, ये हो जाएगा गुड y, ठीक है जी। और पॉइंट्स इस पे दो ही बनेंगे, तो पॉइंट बना दो ब्लैक कलर से। तो पॉइंट है ए और बी, तो इस पे यहां पे ए है और यहां पर है बी। अब देखिए आपको क्या बताना है। अब आपको बताना है कि अगर हम ए पॉइंट से बी की तरफ जाते हैं, यानी कि अगर हम, ये देखो ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी बन रहा है। अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो देखिए हमें ए से बी की तरफ आने के लिए हमें गुड एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सॉरी गुड वाई को। ये वाई लिखा है ना यहां पे, तो वाई से नीचे आएंगे और यहां से हम आगे जाएंगे, है ना, यहां से नीचे आएंगे और यहां से हम आगे जाएंगे। तभी तो देखो ये ए से बी पे आ रहा है, ए से बी पे आएगा तो वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक्स गेन होगा। तो ढूंढो देखो जरा क्या लिखा है, आपको ज्यादा क्या मिलेगा, बी गुड, जो गुड एक्स है वो ज्यादा मिलेगा, एक्स का गुड ज्यादा मिलेगा आपको, एक्स में गेन हो रहा है आपको। तो देखो मोर ऑफ गुड एक्स एंड लेस ऑफ गुड वाई, ये इसका आंसर होगा सी, प्रोडक्शन ऑफ मोर
ऑफ गुड एक्स, एक्स गुड आपको ज्यादा मिलेगा, और लेस ऑफ गुड वाई आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इसका डायग्राम, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए पीपीएफ के। अगर आपको पीपीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं और एमसीक्यू करवा दूंगा। मुझे 20 काफी इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने 20 ही करवाए। इसके अलावा पीपीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, उल्टा सीधा ऊपर का नीचे का, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपके किसी दोस्त को या रिश्तेदार को ये वीडियो काम आ सकती है तो तुरंत उसको शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।